हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप राज आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड स्टडी सेंटर का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपको पता है कि इस टॉपिक पे झारखंड के जनजातीय एवं अन्य विद्रोह, इस टॉपिक पे हम लोग पिछले 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं और आज भी हम लोग इसी टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक को हम लोग खत्म नहीं किए हैं और कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक को आज हम लोग खत्म कर दें। तो आइए चलिए और जानते हैं फिर क्या आ गया और कौन कौन से विद्रोह हुए। तो हमने तो पहले देखे, फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे ढाल विद्रोह हम लोग देख लिए, चुआर विद्रोह देख लिए, चेरो विद्रोह देख लिए, भोक्ता विद्रोह देख लिए, घटवाल विद्रोह देख लिए और इसको किस प्रकार से याद रखना है, ये विद्रोह कब से कब हुए और इन विद्रोह का जो नेतृत्व किन्होंने किया था ये भी हम लोग देखें। तो ऐसे हम लोग इसका 2 क्लास ले चुके हैं और अगर आप वे क्लास को अगर अब तक नहीं देखे हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, वो आप उस लिंक पे क्लिक करके पहले वो 2 वीडियो को देखिए, उसके बाद आप ये तीसरा वीडियो को देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो है भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह, तो भूमिज विद्रोह अगर अवधि हम लोग देखें कि भूमिज विद्रोह कब से कब तक चली थी, तो भूमिज विद्रोह चली थी वो 1832 से लेकर 1833 ईस्वी तक। और इस विद्रोह का अगर नेतृत्व का बात करें तो इसका नेतृत्व जो है वो गंगा नारायण जी ने किया था। तो भूमिज विद्रोह जो है वो 1832 तक चली थी, मतलब भूमिज विद्रोह जो है वो 1832 से लेकर 1833 तक चली थी और इसका नेता जो थे, नेतृत्वकर्ता जो थे वो गंगा नारायण जी थे। आगे अगर हम लोग देखें संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह जो है 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक चली थी और इसका जो नेता थे, जो नेतृत्व किए थे वो सिंधु और कान्हू, है ना, सिंधु और कान्हू। और ये दोनों क्या है, दोनों भाई थे और ये दोनों भाई जो थे वो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे और वो कब 1855 से 1856 ईस्वी के बीच संथाल विद्रोह चली थी। आगे अगर हम लोग बात करें सरदारी आंदोलन, तो सरदारी आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो ये जो चली थी वो 1858 से लेकर 1870 ईस्वी तक, है ना। कब तक? 1858 ईस्वी से लेके 1870 ईस्वी तक। अगर इसके नेतृत्वकर्ता का अगर हम लोग बात करें तो विभिन्न कोल और मुंडा सरदार, है ना। तो सरदारी आंदोलन जो है उसका अगर नेतृत्व का बात करें तो जितने कोल लोग जो थे और मुंडा सरदार जो थे वो लोग इनका क्या किए थे, नेतृत्व किए थे और यह आंदोलन 1858 से लेकर 1817 ईस्वी तक चली थी। आगे अगर हम लोग बात करें सफाहोर आंदोलन, और सफाहोर आंदोलन 1870 में हुई थी और 1870 में हुई थी। अगर इसका हम लोग नेता का बात करें, नेतृत्वकर्ता का बात करें तो लाल हेम्ब्रम राय ने इनका इस आंदोलन का क्या किए थे, नेता थे या इन्होंने नेतृत्व किया था। आगे अगर हम लोग बात करें खरवार आंदोलन का, तो खरवार आंदोलन जो चली थी वो 1874 ईस्वी में चली थी और इसका अगर नेतृत्वकर्ता का बात करें तो ये भागीरथ मांझी, है ना। खरवार आंदोलन का जो नेतृत्वकर्ता थे वो भागीरथ मांझी थे और ये आंदोलन जो है 1874 में की गई थी। आगे अगर हम लोग बात करें कि टाना भगत आंदोलन, टाना भगत आंदोलन 1914 से लेकर 1917 ईस्वी तक चली थी और इसका जो नेतृत्व करता थे वो जतरा भगत थे, है ना। और आगे अगर हम लोग बात करें तो हरि बाबा आंदोलन, और हरि बाबा आंदोलन जो है वो 1931 में चली थी और इसका जो नेतृत्व करता थे वो दुक्का हो थे, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग आंदोलन को देखें, है ना। भूमिज विद्रोह, तो भूमिज विद्रोह 1832 से लेकर 1833 गंगा नारायण, है ना, ये चीज को आपको याद रखना है। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण 1832 से 1833, संथाल विद्रोह 1855 से लेकर 1856 सिंधु एंड कान्हू। तो संथाल से सिंधु और कान्हू, संथाल आप याद रखिए। सरदारी आंदोलन में मुंडा सरदार या कोल लोग, ये आप याद रखिए कि इसका नेतृत्व किन्होंने किया था। सफाहोर आंदोलन 1870 ईस्वी, लाल हेम्ब्र राय
है ना। और खरवार आंदोलन 1874, भागीरथ मांझी, टाना भगत आंदोलन 1914 से लेके 1917, जतरा भगत, हरि बाबा आंदोलन 1931, है ना, और दुका हो। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि कौन सा आंदोलन हुआ, कब से कब हुआ, इसका नेतृत्व करता कौन कौन है, ये तमाम बातों को आपको क्या करनी है, याद करके रखनी है। और हम जो इस टॉपिक पे देखें कि इस टॉपिक में झारखंड के जनजातीय एवं अन्य विद्रोह में हम लोग सारे आंदोलन को देखें, सारे विद्रोह को हम लोग देखें, और वो कब से कब तक चली और इसका नेतृत्व करता और दमन करता कौन कौन थे, ये तमाम बातों को हम लोग देखें। ये तो हम लोग चार्ट के माध्यम से देखें, लेकिन अब जब भी अगले क्लास जब होगा तो अब इसमें हम लोग डिटेल्स में हम लोग देखेंगे कि ढाल विद्रोह किस कारणवश हुई थी, ना, तमाम बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। चुआर विद्रोह किस कारणवश हुई थी, चेरो विद्रोह किस कारणवश हुई थी, भोक्ता विद्रोह किस कारणवश हुई थी, गढ़वाल विद्रोह किस कारणवश हुई थी, इस टाइप से हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे। ये तो चार्ट में था, शॉर्ट में था कि जो ढाल विद्रोह है कब से कब तक चली, इसका नेतृत्व करता कौन थे, है ना। अब हम लोग इस पे अब डिटेल्स पे हम लोग अगले क्लास पे चर्चा करने वाले हैं। एक एक विद्रोह पे, एक एक आंदोलन पे हम लोग चर्चा करेंगे कि वो क्यों हुई थी, उसका कारण क्या था उस विद्रोह को या उस आंदोलन को करने का। तो उम्मीद करता हूं कि आज की ये जो क्लास है या ये टॉपिक जो है झारखंड की जनजातियों अन्य विद्रोह की जो ये टॉपिक थी, ये आपको अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, आपको उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।